नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि प्रशिक्षु हम लोग मैथ के सेशन दोपहर में 12 बजे कर रहे हैं। वैसे तो मैथ का कम से कम चौथा या पांचवा बार दोहरा रहे हैं हम लोग। और इंग्लिश में भी हमने मैराथन दिया है आपके पवन सीरीज का, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लेंगे। मैं 4 टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। आज 14 तारीख है, 14, 15, 16, 17 तारीख तक इन चारों टॉपिक को मैं खत्म करूंगा एक एक वीडियो में, जहां से निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अगर इन चारों टॉपिक को भी देख के चले जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। पहला तो एक्टिव पैसिव जो बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कम से कम 15-16। उसके बाद कल आएगा आपका नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल आ जाएगा। इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका डिमांड होगा तो एक क्लास और ले लिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए आज हम लोग समझते हैं एक्टिव पैसिव। देखिए बहुत ही इम्तिनान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जितना मुझसे बन सकेगा मैं उतना पूरा एफर्ट आपको इसमें लगाया हूँ, और आप लोग देखना बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसमें पहली बात क्या है, हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है सभी को, टेंस तो सभी को पता होगा, टेंस के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो सब्जेक्ट बस देखते चलना, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस, आपको पता है मेन वर्ब आता है मेन वर्ब प्लस आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। यह तो हमें मिलता है साधारण सा कोई बनाने के लिए, यह फार्मूला है। सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाओगे, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, ये तो होता ही होता है। हेल्पिंग वर्ब बाद में देखते हैं। इन 3 चीजों की आवश्यकता तो पड़ता ही पड़ता है हमेशा। अभी तक जो हम करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे जो सब्जेक्ट होता था उसको आगे रखते थे और ऑब्जेक्ट पीछे रखते थे। लेकिन अब पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे, जो मेन वर्ब है ना, इस ऑब्जेक्ट को आगे रख दोगे। ये एक्टिव में है, ये आप एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पैसिव फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और प्लस यह मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना, जब भी कभी पहचानने को आता है एक्टिव है कि पैसिव है, तो सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने के यही कि पैसिव में हमेशा हमको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा। जैसे प्ले है तो प्लेइंग नहीं, प्लेइंग चौथा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, इस तरह से हमको दिखेगा, मतलब कि थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। थर्ड फॉर्म मतलब कि पैसिव, इसमें चाहे जो फॉर्म रहे टेंस के हिसाब से, तो यह बदल जाता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, चाहे जो भी फॉर्म रहे मेन वर्ब का इसमें। लेकिन इसमें आते ही पैसिव में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। याद रखना, बस इस चीज को ऐसे आप करते चलो। यहां पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें याद रखना है, हमें इतनी बातें याद रखना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, जैसे कि ही और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस हो जाएगा। याद रखना, जैसे कोई मोहन है तो मोहन के लिए अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्रोनाउन में बदल जाएगा उसके। और सीता है तो सीता के लिए भी ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, हर हो जाएगा। हीज होगा चाहे हर होगा ऑब्जेक्टिव केस में। देखना, जैसे कि मोहन है, मोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस हीज हो जाएगा। याद रख लेना बच्चा। अगर सीता है तो सीता का ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस सी होगा, क्या हो जाएगा, सी, प्रोनाउन जिसे कह लेते हो आप, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस बात को याद रखना। यू का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस समान होता है, याद रखना। यू का जहां पे आपको दिखा तो यू ही रहेगा सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है, इस बात को याद रखना। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी का अगर बोला जाए सब्जेक्टिव केस तो बता दोगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। वी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो अस हो जाएगा। इतनी बातें अगर आप याद रखते हो, कुछ थोड़ी बहुत बातें याद रखते हो बहुत आसानी से। अब देखना, मैं आपको सेंटेंस समझाने का प्रयास करता हूँ एक्टिव पैसिव। जैसे मैं बोला मैं साइकिल चलाता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं साइकिल चलाता हूँ। ये तो सीधा सा फंडा हो गया भाई, हम साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो यह क्या है हमारा, सीधा एक्टिव है, मैं साइकिल चलाता हूं। जिसमें मैं क्या है, देखना, मैं साइकिल चलाता हूं, मैं साइकिल चलाता हूं भाई, चलाता हूं प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको दिखेगा या तो आप कहोगे आई एम, आप चलाना को बोल लो, आई एम, साइकिल को आप क्या कर रहे हो, चला रहे हो, साइकिल को चला रहे हो। लेकिन इसमें अगर आपको पैसिव में बदलना होगा, ध्यान से हमारी बातों को देखते चलना। लेकिन ये एक्टिव है, हमारा क्या है, एक्टिव है ये वाला। मैं साइकिल चलाता हूं, इसमें मैं क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर पैसिव बदलोगे तो क्या बोलोगे भाई, मेरे द्वारा
साइकिल चलाया जाता है, ऐसे बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, साइकिल को मेरे द्वारा, या फिर साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है, साइकिल को चलाया जाता है, चलाया जाता है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, बाई मी। आई का क्या हो गया, बाई मी। बाहर आई का किस में बदल गया, मी में बदल गया बेटा। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है यह बात। अगर मैं बोलूं मैं एक खत लिखता हूं, मैं एक खत लिखता हूं, मैं एक खत लिखता हूं, यानी क्या बोलोगे आप उसको, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में खत लिखा जाता है मेरे द्वारा, यह हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं बूबू डूडू को प्यार करती है, तो डूडू को प्यार किया जाता है बूबू द्वारा, इस तरह से बता दोगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या बना दोगे, आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, इस तरह से बता दोगे। बस अगर इतनी बातें अपने दिमाग में रख लिए तो बस गंगा नहा लिए। अब दिमाग से देखना भाई, ध्यान से। इसमें एक चीज और याद रखना, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, चाहे सेकंड फॉर्म आए, चाहे थर्ड फॉर्म आए, कुछ भी आए, अभी मैं बताऊंगा, इसको हमेशा पैसिव बनाते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ये तो जनरल चीजें थी। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस पे, कुछ क्वेश्चन देखना, बस इतनी बातें अगर जनरल समझ गए तो बस आ जाओ। देखना भाई, मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मेन वर्ब होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हो आप, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हो, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं ना, प्लस आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ आता है। ये कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, ये किस में बदल जाएगा, जो आपका इज एम आर आएगा, वाज वेयर आएगा, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पैसिव वॉइस में सिर्फ बीइंग लग जाएगा, याद रखना बीइंग, यानी कि पैसिव, ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में, और पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग, BEING, याद रख लेना दिमाग से, बस इतना करना है। अब कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, समझ रहे हैं, जैसे चाहे इज एम आर हो, चाहे वी वाज हो, वी वेयर हो, सॉरी वाज वेयर हो, ये चीजें दिमाग में रख लेना। अगर इज एम आर है तो बताओ इज एम आर का क्या हो जाएगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इस तरह से। अगर वाज वेयर है तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग हो जाएगा, याद रखना भाई। मैं कह दूं एक्टिव वॉइस में अगर आ गया इज एम आर आ गया, और पैसिव वॉइस में आ गया, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, इज बीइंग, क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो गया। आई एम का क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग हो जाएगा। भाई आज बहुत शॉर्ट में पूरा पैसिव खत्म करेंगे, एक्टिव पैसिव देखते रहना बस। आर का क्या हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा। इससे बाहर शायद ही आपको देखने को मिले, आप बहुत अच्छे से उड़ाओगे, ठीक है ना। अगर मैं कर दूं वाज वेयर, पास्ट में आ जाऊं, वाज वेयर, था, रहा था, खा रहा था, गा रहा था, इस तरह से बातें चलने लगे, तो वाज का क्या हो जाएगा, पैसिव बनाते समय वाज बीइंग, वेयर बीइंग, वेयर प्लूरल सिंगुलर तो पता है भाई, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर, सिंगुलर के साथ इज और आई एम, और प्लूरल के साथ आर, ये बातें पता है ना। आई के साथ हमेशा एम आता है, सिंगुलर के साथ इज हो जाएगा, प्लूरल के साथ आर हो जाएगा। वेयर बीइंग, ये बात याद रखना भाई, ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव में मेन वर्ब का चाहे जो फॉर्म रहे, पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बस अब आओ जाओ प्रैक्टिस करते हैं पहले इस प्रकार का, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग बनाते चलना कॉपी पे, एक्टिव पैसिव आज खत्म बेटा। मैं एक बोलता हूं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्या बोला, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET भाई देखना, इसको बता दो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा, हमारे द्वारा खेला जाता है, वो पैसिव में बदल दो उसको। भाई यह क्या लिखा गया है, क्रिकेट खेला जाता है, भाई हम क्रिकेट खेलते हैं, अब क्रिकेट खेला जाता है हमारे द्वारा, इसको बता दो क्रिकेट इज प्लेड बाई अस, वी का
सब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, हमने बताया भाई। तो क्या करोगे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट क्रिकेट इज भाई प्लूरल है तो इज लगाओगे। यहाँ पे आर है तो आर मत ठोक देना, क्या हो जाएगा इज। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। प्ले क्रिकेट इज प्लेड, PLAYED, प्लेड बाई वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। बताओ, अभी नहीं, अभी बहुत सारे कराएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, अगला लिख लेना कॉपी पे। शीला वाज राइटिंग अ लेटर। शीला वाज राइटिंग अ लेटर। शीला क्या लिख रही थी, एक लेटर लिख रही थी भाई। किसके लिए लिख रही थी, किसी के लिए लिख रही हो भाई, क्या ही क्या जाए। शीला वाज राइटिंग, भाई देख लेना, थोड़ी सी हमारी राइटिंग भी सही नहीं है। WRITING, राइटिंग अ लेटर, देख लेना। शीला वाज लिख लेना बच्चों, आप सभी लोग लिखिए। शीला वाज WRITNG राइटिंग अ लेटर, LETTER हमने बोल दिया। अब आप बताओ क्या होगा। अ लेटर, जो अ लेटर है सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, तो शीला का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, शीला। ठीक है ना, इसको प्रोनाउन मत चेंज कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बाई शीला। क्या रखना, बाई शीला, यानी कि अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन बाई शीला। बना दीजिए, अ लेटर वाज बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, WRITT होगा ना, यहाँ पे राइटिंग में डबल टी होता है ना भाई, बताना जरा। राइटिंग में एक ही टी रहेगा, डबल टी होता है ना, डबल टी रहेगा यहाँ पर बेटा। रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाई शीला, कैपिटल रहेगा शीला में भाई। SH, इन सब का थोड़ा ध्यान, इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाई कौन कैपिटल रहेगा, कौन भाई नाउन है तो कैपिटल ही में लिखोगे ना। चलो अगले पे आ जाते हैं। ये चीजें आ गया भाई, ये पास्ट है, वो प्रेजेंट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग बदल दिए थे, समझ रहे थे। और इसको पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो ये चीजें आपको रूल रेगुलेशन से कुछ नहीं मतलब है, मैंने जो बताया बस उस हिसाब से चलो। किसी भी एग्जाम में बैठना बेटा, SSC हो चाहे जो भी एग्जाम है, वहाँ पे यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। और आपके सुपर टेट के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश, घबराना मत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे आप। यहाँ से यह चीज़ें सुपर टेट में भी तो हैं, इसी को मैं लगा दूंगा। पहले एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना, समवन सेंटेंस, आप खुद सेंटेंस लिखो, उसमें लिखो, सेंटेंस लिखो, कमेंट में लिखो और दूसरे बच्चे उसका जवाब दें, फटाफट लिखो, इतना काम कर लिया करो। समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस, इस बार देखना ध्यान से, समवन इज फॉलोइंग अस। भाई कुछ लोग हैं भाई जो हमें फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उनके द्वारा हमें फॉलो किया जा रहा है ना, इस तरह। तो अस का ऑब्जेक्टिव केस, भाई ये जब ऑब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि हमने पता है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं पैसिव बनाते समय, तो यह तो अस है। अगर वी था तो हमने अस कर दिया सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस अस है तो सब्जेक्टिव केस अस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस वी हो जाता है। इज का वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। वी आर मतलब कि वी आर बीइंग, भाई ये कौन सा है, इज एम आर है ना, तो वी आर बीइंग फॉलोड बाई समवन, ठीक है, वी आर बीइंग फॉलोड बाई समवन। भाई राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग कहोगे तो बोल दूंगा, लेकिन मैं इसी तरह थोड़ा लिखता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन और निकालता हूं, इसको छाप लीजिए आप सभी। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, कुछ इसी फॉर्म में इंट्रोगेटिव वर्ड भी कुछ देख लेते हैं, बस देखते चलना। इंट्रोगेटिव का किस में होता है, इंट्रोगेटिव में हो जाता है, याद रखना ये चीज़ें। अफर्मेटिव का अफर्मेटिव में होता है, और निगेटिव का निगेटिव में होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में ही रहेगा, अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में ही रहेगा, पैसिव भी। अगर कोई आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में रहेगा, जैसे क्वेश्चन पूछते हो, है ना, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, वेयर आर, अगर बोले वेयर, एक प्रश्न हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छे से बना देते हैं, वेयर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच,
है ना, समझ रहे हो ना, वेयर वेयर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, इस तरह का। देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न हमको याद आ गया, ये पूछा गया था आपको शायद 2017 वाले में, देखना जरा उठा के पेपर तो मिल जाएगा आपको। देखना वेयर, हमने क्या बोला, वेयर 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 दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेयर वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच, CRICKET, क्रिकेट मैच, MATCH। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आवाज तो सुनाई दे रहा है। अब देखना हमने क्या बोला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पर लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, याद रख लेना हमेशा। यहाँ पर क्या है, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे एक मिनट, द क्रिकेट मैच यहाँ पर लिखना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। द क्रिकेट मैच, ठीक है, द क्रिकेट मैच होता है। अब देखना यहाँ पर क्या है, जो द क्रिकेट मैच है ना, इस बार क्या हो जाएगा आपका, वो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, तो उसको सब्जेक्ट में लेकर आएंगे पैसिव बनाते समय, और इधर वाला जो आपका द प्लेइंग है, दे प्लेइंग है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे भाई, प्लेड बना देंगे उसका, है ना। देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, वेयर वाज द क्रिकेट मैच, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा ना। वेयर वाज क्या हो जाएगा बताना जरा, प्लेइंग द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, वेयर वाज, बताना भाई क्या होगा, वेयर वाज द प्लेइंग द, क्या हो जाएगा, वेयर वाज दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, यह हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, वेयर वाज दे प्लेइंग क्योंकि वही चीज है ना, दे प्लेइंग, एक मिनट बेटा, वेयर वाज, देखो यह बनेगा इसका, सॉरी, वेयर वाज द क्रिकेट मैच, यह होगा द क्रिकेट मैच, यहाँ पर ना स्मॉल लिखना, द CRICKET, क्रिकेट मैच, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग, क्या होगा, अब बीइंग लगाओगे, बीइंग पहले नहीं लगेगा, बीइंग अब लगेगा, क्रिकेट मैच बीइंग, BEING, बीइंग, क्योंकि वेयर है ना, वाज वेयर में बीइंग लगेगा, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाई, हाँ, बीइंग बाई दे प्लेड, ये होगा ना, बीइंग प्लेड हो जाएगा, इसमें बाई नहीं लगेगा भाई, बाई कोई मतलब नहीं लगाने का ना, बीइंग प्लेड बस लिख दो, बस यही हो जाएगा। तो इसमें बाई लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अर्थ निरर्थ हो जाएगा, फिर उसको निरर्थक हो जाएगा। द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, बस बाई नहीं लगाना यहाँ पर, PLAYED, क्योंकि पता चल रहा है ना सेंटेंस में, तो इरर हो जाएगा। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, ठीक है, बीइंग प्लेड यह होगा, यहाँ पे बाई नहीं लगेगा। देखना यह प्रोनाउंसिएशन जब करोगे ना तो ही मन में इस तरह से भावना आ जा रही है कि यहाँ पे बाई नहीं लगेगा। इस तरह से लगाते लगाते करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, सर पे रसरी आवत जात, सील पर रसरी आवत जात, पत्थर पर रसरी आवत जात, सिर पे करत निशान, ऐसा कुछ है ना, देख लेना भाई। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, सिर पे रसरी आवत जात, पत्थर पे रसरी आवत जात, सिर पे करत, ऐसे कुछ है ना भाई, देख लेना, थोड़ा सा भूल गया। अब देखो अगला आप बताओ, कुछ बता सकते हो तो मैं लिखूं, द बॉय वेयर डिगिंग ऑन होल इन द ग्राउंड, ऐसा कुछ बना लो, या फिर चलो एक और ले लेते हैं, द बॉय, अच्छा रुक जाओ, मैं आपके उसका ही ले लेता हूँ जो यहाँ पर है ना, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखिए, तो यह मैंने निकाल लिया, आपके एग्जाम में आया हुआ कुछ प्रश्न है ना, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। द बॉयज बनाइएगा, तो द बॉयज वेयर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, इसको बनाइए। एक और लिखिए, द पुलिस, भाई प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा ना,
द पुलिस आर questioning, the police are questioning, the police are questioning Mr. and Mrs. Sharma, Mr. and Mrs. Sharma। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, द बॉयज वेर डिगिंग, ठीक है ना। ठीक है बेटा, हाँ चलो सही है। अब इसको बनाते हैं, द बॉयज वेयर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब देखना इसमें क्या करना है, जो अ होल है ना, यही हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट है बेटा, यही है। तो यहाँ अ होल लिख लेना आगे, अ होल। यहाँ पे वेयर आया है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वेयर नहीं वाज। होल जो है कि सिंगुलर है, तो वाज बीइंग अ होल वाज बीइंग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज, इन द ग्राउंड बाय द बॉयज लिख लेना, बाय द बॉयज। अब इसको बनाना जरा। अब देखो मिस्टर एंड मिसेस आगे आ जाएंगे, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इज, क्या हो जाएगा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर ही रहेगा क्योंकि दो लोग हैं ना, तो आर बीइंग क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस, क्वेश्चन होगा क्योंकि क्वेश्चनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। यहाँ पे देखना वहाँ पे डग हुआ है, एक मिनट, अ होल वाज बीइंग इन द, अच्छा भाई इसमें वो छूट गया, देखो देखना बीइंग डग होगा ना, बीइंग डग होगा बेटा, यहाँ पे डग लिखना, DUGG, ये थर्ड फॉर्म, डग इन द, यहाँ पे लिखना, आप सही है, अ होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। ठीक है, ये चीज। अब इसमें देखना क्या आ जाएगा, मिस्टर एंड, भाई आसानी से, थोड़ा बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस प्रैक्टिस किए रहना आप सभी, आराम से करोगे। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चनड, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, QUESTIEND, क्वेश्चनड बाय द पुलिस। ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ठीक है ना, अब हम अगले रूट पे आ जाते हैं। अब आपको ध्यान में रख लेना है, अब हम आ जाते हैं एक्टू का, बेटा हम हैज हैड और हैव की तरफ आ जाते हैं ना, ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा रूल है, इसके लिए भी मैंने प्रश्न निकाला हुआ है कुछ बहुत सारे। उसके बाद एक अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और ये वाला है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, इतना लास्ट समय इतना बहुत ज़्यादा है, इतना समझ लीजिए, आप बस प्रैक्टिस करते रहो। देखिए भाई, अब देखना मैं एक लिया हूँ, आपको पता है कि जो आपका परफेक्ट है, हमने क्या किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब चलते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, उसका किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, समझ रहे हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें लग जाएगा, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट उसमें हैड लग जाएगा, मतलब कि उधर फ्यूचर वाला चला जाएगा बेटा, इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है, मतलब कि जो हैज होगा, देखना हैज हैव और हैड, हैज हैव हैड। अब इसके साथ तो पता है कि थर्ड फॉर्म आता ही आता है, इसमें थर्ड फॉर्म आता ही आता है ना, प्लस थर्ड फॉर्म, भाई इस ये एक्टिव में हो गया, किस में हो गया, एक्टिव में हो गया, इसे एक्टिव में, भाई हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता ही है टेंस में। अब इसको पैसिव बनाते समय क्या करोगे आप, हैज हैव हैड, अब यहाँ पे बीन लगा दोगे बेटा, वहां पे बीइंग लगाते थे ना, BEING लगाते थे ना, यहाँ पे बीन लगा दोगे, प्लस बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा भाई, यह पैसिव में हो जाएगा, इतनी बात, यह रूल एक है, यह दूसरा नेक्स्ट रूल है। ठीक है ना, इसको दिमाग में रख लेना बस। देखो एक्टिव पैसिव ऐसे ही खत्म हो जाएगा चुटकी में। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस अभी करेंगे इस पे। चलो कुछ क्वेश्चन हम निकाले हुए हैं यहाँ पर आपके सामने, आपके एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, है ना, एग्जाम में हैं, कुछ बुक से भी हैं आपके, तो ऐसे प्रश्न हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में कुछ। चलो कर लेते हैं, इस रूल को लिख लीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा होता है एक्टिव पैसिव, बस याद रखना है आपको कुछ रूल, यही 2-3 चुनिंदा रूल याद रखेंगे, हो जाएगा आसानी से। देखिए द गवर्नमेंट
द गवर्नमेंट, बहुत छोटा छोटा सा भी आएगा, घबराने वाली बात नहीं, जब बड़ा बड़ा कर लोगे तो छोटा आसानी से हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, LOUNCHED, लॉन्च्ड थर्ड फॉर्म मिल गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, लॉन्च्ड अ मैसिव, लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इस झारखंड, है ना, इस झारखंड, मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज इन होगा बेटा, इन झारखंड, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको पता है कि भाई इसको बनाओ, देख लेते, एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो बहुत सही है। अब देखना इसमें आपको ध्यान देना है, पहले तो ये छोड़ दीजिए, हमारा अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, क्या है इसमें सब्जेक्ट भाई, ए मैसिव ट्राइबल, अब भाई इसका हिंदी मीनिंग निकालने आ रहा है, नहीं निकालने आ रहा, उससे नहीं मतलब होना चाहिए। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, इतना कर लोगे ना, इससे इजी ही आएगा एग्जाम में। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन, यहाँ पे हैज है तो हैज यहाँ पे भी रहेगा, हैज का हैज ही रहेगा, हैज बीन लॉन्च्ड, भाई थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म रहेगा, हैज बीन के साथ लॉन्च्ड, LOUNCHED, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाई इन झारखंड, इन लास्ट में लगा देना इसको, इन झारखंड, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं प्रश्न को, एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा ही, फिर उसके बाद लास्ट की तरफ चलते हैं। देखना, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, द मिनिस्टर had already informed his cabinet, informed his cabinet about his decision, बेटा क्या बोला गया, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के बारे में जो मिनिस्टर है बेटा पहले से इन्फॉर्म कर चुकी है ना, कर चुकी थी यह चीज़ें, ठीक है, अपने डिसीजन के बारे में। कैबिनेट मंत्री जो है उनको पहले से गवर्नमेंट जो है, मिनिस्टर जो है क्या कर दिए थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म्ड कर चुके थे, इनके द्वारा इन्फॉर्म किया जा चुका था, या कह लो, ठीक, किसी के बारे में, डिसीजन के बारे में, जो डिसीजन है उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था। हमको हिंदी से नहीं मतलब होना चाहिए। अब इसको बनाइए, एक बार मिला लेते हैं, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, ठीक है। ठीक है, चलो देखो भाई, अब इसमें हमको ढूंढना है कि पहली बात इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हिज कैबिनेट क्या है, हिज कैबिनेट हमारा क्या हो जाएगा, हिज कैबिनेट हैड है यहाँ पे, तो यहाँ पर हैड लगा लेना, हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ना, हैड ऑलरेडी बिन लगा देना, ऑलरेडी के बाद बिन लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी बिन इन्फॉर्म्ड, एक मिनट बेटा, बिन हैड बिन होगा, हैड बिन ऑलरेडी
ऑलरेडी को पहले भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्टर अबाउट हिज डिसीजन, ठीक है, इस तरह बाय द मिनिस्टर बाय द मिनिस्टर अबाउट हिज डिसीजन। एक कैबिनेट हो गया, हाँ, अबाउट, ये वाला लास्ट में लगा देना, अबाउट हिज डिसीजन भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई। अब तो इससे अच्छा क्या ही किया जाए, बताना जरा, इससे अच्छा क्या ही किया जाए बताना। अच्छा एक दे देते हैं, बना कर लेकर आओगे आप सभी। चलो इस बार हम पैसिव देते हैं, एक्टिव बना के लाओगे। पैसिव देते हैं, एक्टिव बनाओगे, है ना। पैसिव देते हैं कुछ ना, क्या सोच लें। चलो एक सेंटेंस इस पे लिखा हुआ है, उसको मैं पैसिव में बदल देता हूँ पहले, फिर एक्टिव आपको बता देता हूँ। यार ठीक है, हाँ इसका पैसिव हो जाएगा बेटा। आप सभी देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, बहुत आसान सा है। हैज़ एनी बॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा नहीं, यह तो एक्टिव ही है, ये भी तो एक्टिव ही है बेटा। हैज़ एनीबॉडी, अच्छा इसको आप करके लेकर आओगे, मतलब बताओगे क्वेश्चन, मतलब कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन भाई, देखते हैं कौन बता ले जाएगा इसको, ठीक है ना। अब हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव इस सब पे आ जाते हैं बेटा ना। चलिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अफर्मेटिव का। बस एक चीज़ याद रखना है, इंट्रोगेटिव का क्या होगा वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, हमेशा इंट्रोगेटिव में ही होगा, याद रख लेना। इंट्रोगेटिव पहले इधर लिख लो एक्टिव, इधर लिख लेना एक्टिव, इधर लिख लेना पैसिव। तो याद रखना यह रूल, तीसरा नंबर का रूल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब डब्ल्यू फैमिली वाला इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी होगा, वो किस में होगा, हमेशा इंट्रोगेटिव में ही होगा, याद रख लेना। पैसिव में इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमेशा अफर्मेटिव में ही रहेगा, इस बात को याद रखना, अफर्मेटिव में ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाला निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव, तो हमेशा याद रखना वो निगेटिव में ही रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई और बड़ी बहन। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू सा टट्टू सा, ठीक है भाई। चलो भाई देख लो। हैज़ भाई, हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। देख लो वही क्वेश्चन जो मैंने पीछे लिखा था। हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक तो ये ले लेना, योर क्वेश्चन। एक प्रश्न और दे देते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूवल, द गवर्नमेंट, ये हमने बनाया है भाई ये सेंटेंस हमने बना दिया। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूवल, स्मॉल ए, अप्रूवल द न्यू ड्रग फॉर सेल, द न्यू ड्रग फॉर सेल। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसमें देखना क्या होगा भाई, देखना हैज आगे है ना, तो हैज आगे रहेगा तभी तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में हुआ, तो हैज यहाँ पे रहने देना, हैज यहाँ पे रहने देना। अब देखना योर क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट है उसको आगे लाना, YOUR, योर क्वेश्चन, वेयर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन, हैज योर क्वेश्चन बीन, हमने बताया था भाई बीन लगाना है हैज के साथ, तो बीन लगा देना अब यहाँ पर, बीन आंसर्ड बाई एनीबॉडी, आंसर्ड लिख लेना भाई, स्पेलिंग सही से, स्पेलिंग बस सही है, आंसर्ड बाई एनी बॉडी। भाई राइटिंग थोड़ा सा मेरा ना खराब है, इस वजह से दुखी मत हो जाना। यहाँ देखना द गवर्नमेंट हैज़ नॉट, अब नॉट वाला है तो हमने बताया था निगेटिव का निगेटिव में, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट, तो हैज़ बीन नॉट, हैज़ नॉट बीन कि हैज़ बीन नॉट, बताना क्या हो जाएगा। हैज़ नॉट के बाद बिल लगता है ना, हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड
द न्यू ड्रग फॉर सेल, तो बता दोगे द न्यू ड्रग फॉर सेल, द न्यू ड्रग फॉर सेल। अब ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा ना, जो पूरा देख रहे हो द न्यू ड्रग फॉर सेल, वो पूरा आगे आएगा, वो पूरा सब्जेक्ट है। तो लिख देना द न्यू ड्रग फॉर सेल हैज, हैज है तो हैज ही रहेगा, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। भाई बस बताना जरा। अब एक हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है ना, एक होमवर्क के लिए देते हैं, इसको आप सभी करके लाओगे। वैसे काफ़ी क्वेश्चन है लेकिन इतना बहुत ही ज़्यादा आपने कर लिया, ठीक है ना। अब एक होमवर्क के लिए आप सभी के लिए, द प्लांट्स हैव बीन, द प्लांट्स, द प्लांट्स, भाई ये सब चुन के निकाले गए हैं ये तो समझ लेना। जो मैथ वाला सेशन हो रहा है उसको जरूर फॉलो करते रहना मैथ में, और बैक तो कभी नहीं आएगा बेटा। वाटर्ड, वाटर्ड बाय द गार्डनर, वाटर्ड बाय द, देख लो यह उल्टा है, बाय द गार्डनर, ये पैसू है, गार्डनर, ठीक है ना, ये पैसू है, इसको एक्टिव में बदलना बेटा। द गार्डनर, आगे लिख लो, द गार्डनर, द गार्डनर, गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर। यहाँ पे बेटा प्लांट्स है ना तो हैव लगा है, तो हैज लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, हैज, बिन हटा दोगे, हैज, हैज वाटर्ड, हैज के साथ वाटर्ड तो रहेगा ही, हैज वाटर्ड, वाटर्ड, हैज वाटर्ड बाय, हैज वाटर्ड द प्लांट्स, द हैज वाटर्ड बाय तो लगेगा नहीं, हैज वाटर्ड द प्लांट्स, बस इसको इतना कर देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लिए कि नहीं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और इससे मुश्किल प्रश्न कभी ना देखने को मिले थे, ना देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आएंगे, 4 दिन लगातार चलेगा, जितना इंग्लिश इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। भविष्य में सुपर टेट के सभी क्लास यहाँ पे हैं, मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। यूपी टेट पूरा भरपूर रूप से हमने दे दिया है, अगर प्लेलिस्ट को भी चेक करना, कहीं से कोई परचेज नहीं करने की जरूरत है कि आप कोर्स परचेज करो, वहाँ से पढ़ाई करो, ये करो फला टेका, ये सब नहीं, ठीक है। धन्यवाद, मतलब नमस्कार।